धर्मचारी विपुल कीर्ति जी, धर्ममित्र जॉनी, धर्मचारी नागरत्न और उपस्थित सभी धर्म भाइयों और बहनों, सभी को जय भीम। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धा। तो सभी का आज के शाम के सत्र में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी का पुण्य अनुमोदन। आप सभी लोग सही में पुण्य अनुमोदन के पात्र हैं। आप बहुत ही भाग्यशाली है। भाग्यशाली इसलिए है आप, और पुण्य अनुमोदन से पात्र इसलिए है कि आप बड़ी संख्या में या कोई सुविधा नहीं है, बहुत सारी हम घर में जो सुविधा रहती है, हमारे शहर में जो सुविधा है, ये सब छोड़कर यहाँ आए हैं धम्म सुनने के लिए। धम्म शिविर में आप आए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप सही जगह आए हैं। आप सभी को पता है कि दुख तो सभी तरफ है, हमारे जीवन में समस्या है, दुख है। तो गांव में रहकर या शहर में रहकर वहाँ हमारे दुख में या समस्या में कोई हल नहीं हो पाता। तो आपने सही जगह चुनी है कि कहाँ हमारा दुख निवारण होगा, कहाँ हमें शांति मिलेगी। तो वो आपने सही जगह चुनी है और यहाँ आए हैं, तो इसलिए आप भाग्यशाली है। आपका मैं तहे दिल से बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन करता हूँ। तो कल से यहाँ शिविर चल रहा है। धर्मचारी करुणाशूर जी ने कल से हमें बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान साधना पड़े है। सरदार राजा जी ने आज सवेरे 10 बजे बहुत ही अच्छा प्रवचन दिया है, जो यानी बौद्ध धर्म की नींव है, वही उन्होंने बताई है। सील यानी क्या है, शिलाचरण यानी क्या है, ये उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से पहला शील आज सरदार राजा जी ने हमें बताया है। और हम बहुत सारे सवेरे से अभी तक बहुत सारे प्रोग्राम ले रहे हैं। संपर्क सराव हुआ है, ध्यान हुआ है, घट चर्चा हुई है। तो मैं देख रहा हूँ कल आप आए थे, तब से आज तक बहुत सारा आपका परिवर्तन दिख रहा है, आपके चेहरे में चमक दिख रही है। तो ये सब धम्म के वजह से आपको चमक दिख रही है, आप अच्छे दिख रहे हैं। तो ये सभी धम्म के वजह से है। तो सही में आप अच्छी जगह आए हैं, आपका समय भी अच्छा जाने वाला है, जा रहा है। तो इसलिए आप सभी का मैं पुण्य अनुमोदन करता हूँ। तो आपको पता है कि हम यहाँ आए हैं, इस जगह आनंद ले रहे हैं, एक दूसरे से मैत्री का आनंद ले रहे हैं, अच्छा तरह से हमें भोजन मिल रहा है, अच्छे तरह से हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो ये सब हम कर रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? हम थोड़े विचार करेंगे, थोड़े सोचेंगे, तो हमें ख्याल में आएगा कि 55 साल के पहले यानी 1956 के पहले हमें ये सुविधा नहीं थी। हम इतने अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, हम अच्छे नहीं पढ़ाई कर सकते थे, या इकट्ठा आकर इतना धम्म नहीं सुन सकते थे। तो ये 56 के पहले हम देखते हैं, 55 साल के पहले हम देखते हैं, तो हमें कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी कि हम हमारा विकास कर सके, हम हमारा प्रगति कर सके, ऐसी कोई भी हमें सुविधा नहीं थी। तो ये अभी हम जो फिलहाल बैठे हैं, जो भी हम आनंद ले रहे हैं, जो भी हम सुख का अनुभव कर रहे हैं, तो ये सभी बाबा साहब के पुण्य कर्म से है। बाबा साहब ने जो धर्मांतर किया है, बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा दी है, तो वो बाबा साहब के पुण्य कर्म से हम यहाँ बैठे हैं। बाबा साहब के वजह से ही हम ये अच्छा सुसंवाद से बैठे हैं, हमारी प्रगति हुई है। तो ये सभी बाबा साहब का पुण्य कर्म है। तो
तो 56 के पहले, 55 साल के पहले हम देखते हैं तो क्या था, बहुत सारी बात हम करते हैं तो हमें ख्याल में आता है कि हम पढ़ाई नहीं कर सकते थे, बहुत सारा छुआछूत था, अस्पृश्यता थी, जातीयता थी, बहुत यानी हम दुख में थे, नरक यातना हम भोग रहे थे, इतने कठिन परिस्थिति में हम थे। तो हमें एक मानव करके हम हमारा विकास नहीं कर सकते थे, हमें जो पशु के जैसा ही बर्ताव करना पड़ता था और पशु का जैसा ही हम रहते थे, हमें पशु से ज्यादा हमें मूल्य नहीं था, तो हमारा जीवन पशु के समान ही था। तो बाबा साहब ने ये सब देखा और उनको ऐसा लगा कि जो मेरे भाई है, मेरे बहन है, ये मानव है, आदमी है, आदमी होकर भी इन्हें पशु के जैसा जीना पड़ रहा है, उनको बहुत सारे कष्ट सहन करना पड़ रहा है, ये यातनाएं सहन करनी पड़ रही है। तो बाबा साहब ने 1923 में जब वो बाकी सब उनका पढ़ाई करके फॉरेन से वो वापस आ गए, तो उन्होंने 1923 से ये समाज परिवर्तन के लिए दिशा में उन्हें अपना कार्य शुरू कर दिया है। तो अपने को पता है कि ये संघर्ष के लिए बाबा साहब ने, ये कार्य के लिए बाबा साहब ने बहुत सारे संघर्ष किए हैं। उन्होंने सामाजिक संघर्ष किया है, जहां हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, बहुत ही छुआछूत थी, हमें कोई स्पर्श नहीं करते थे, कोई पानी नहीं देते थे। तो बाबा साहब ने ये विषमता थी, तो विषमता का नष्ट करने के लिए, समता निर्माण करने के लिए बाबा साहब ने महाड़ का सत्याग्रह किया। हमें समता चाहिए, हम भी मानव है, हम भी मनुष्य प्राणी है, हमें भी दूसरे के जैसा ही हमसे बर्ताव करना चाहिए। तो बाबा साहब ने महाड़ का सत्याग्रह किया 1927 में। उतने वहां वो रुके नहीं, तो बाद में उन्होंने जिस मनुस्मृति से ये जातीयता निर्माण हुई, विषमता निर्माण हुई और ये चातुर्वर्ण की अवस्था निर्माण हुई, वो मनुस्मृति को भी बाबा साहब ने उनको भी जलाया। वहां बाबा साहब रुके नहीं, तो बाबा साहब ने ये जो हमारे पूर्वाश्रमी अस्पृश्य लोग हैं, दलित लोग हैं, उनके लिए बहिष्कृत हितकार्मी की सभा निर्माण की और उन्होंने देखा कि ये जो दलित लोग हैं, अस्पृश्य लोग हैं, अनटचेबल लोग हैं, उनका शिक्षण कैसा होना चाहिए, उनका उद्धार कैसा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बहिष्कृत हितकार्मी की सभा भी निर्माण की है। बाबा साहब ने धीरे धीरे बहुत सारे शॉर्ट में बताया जाए तो उन्होंने सामाजिक कार्य किया, उन्होंने शैक्षणिक कार्य किया, बहुत सारे हॉस्टल निकाले, बहुत सारे उन्होंने कॉलेजेस निकाले। तो उन्होंने सामाजिक कार्य भी किया, शैक्षणिक कार्य भी किया। बाबा साहब ने इतना नहीं तो आपको सभी को पता है कि वो असेंबली में गए, संसद में गए और वो वहाँ कायदे मंत्री भी बने। वहाँ भी उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। जब उन्होंने हिंदू कोड बिल लोगों के सामने रखा, तो हिंदू कोड बिल यानी महिलाओं को भी समान अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं के बारे में वो हिंदू कोड बिल था, तो वो भी संसद में उनको पारित नहीं हुआ। तो बाबा साहब ने अपने मंत्री पद का भी राजीनामा दे दिया, मंत्री पद को भी छोड़ दिया। तो बाबा साहब ने कायदे कानून का भी अभ्यास किया और वो भी कार्य उन्होंने किया। यानी बताने का मतलब यह है कि बाबा साहब ने ये समाज परिवर्तन करने के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, शैक्षणिक कार्य किया है, सामाजिक कार्य किया है, कानून की वजह से कार्य किया है, ये सब बाबा साहब ने किया है। और फिर उन्होंने देखा है कि ये सब करने के बावजूद भी जो हमारी क्षमता है, वो जातीयता है, छुआछूत है, वो जा नहीं रही है। तो उन्होंने देखा कि इसकी जड़ कहाँ है, जातीयता की जड़ कहाँ है, विषमता की जड़ कहाँ है, छुआछूत की जड़ कहाँ है।
तो ये बाबा साहब ने सब स्टडी करके उन्होंने देखा, तो बाबा साहब के ख्याल में आ गया कि ये विषमता की जो जड़ है, जातीयता की जो जड़ है, वो धर्म में है। उन्होंने देखा वो जड़ धर्म में है, तो वो जड़ हमने निकालना चाहिए। तो बाबा साहब ने जिस धर्म में ये सब जातीयता थी, विषमता थी, अस्पृश्यता थी, छुआछूत थी, ये छोड़ने के लिए, वो समता निर्माण करने के लिए उन्होंने वो अपने पुराने धर्म का त्याग कर दिया। तो बाबा साहब ने समाज परिवर्तन करने के लिए बाबा साहब ने वो जो पुराना धर्म था, जिसमें समाज परिवर्तन नहीं था, जिसमें समानता नहीं थी, जिसमें स्वतंत्र नहीं था, जिसमें भाईचारा भी नहीं था, तो जिस धर्म में हमें स्वतंत्रता नहीं है, जिस धर्म में समता नहीं है, जिस धर्म में भाईचारा नहीं है, वो धर्म कोई भी मानव का विकास नहीं कर सकता। तो वो धर्म में हम क्यों रहे, ये बाबा साहब ने सोचा। और बाद में बाबा साहब ने धर्मांतर 1936 में उन्होंने घोषणा की, येवले मुक्का में उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में जन्म पाया हूं, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। ये बाबा साहब ने घोषणा की 1936 में। और 1936 के बाद बराबर 20 साल के बाद उन्होंने अपनी वो घोषणा पूरी की, वो धर्मांतर करके। तो बाबा साहब ने धर्मांतर क्यों किया, ये आपके ख्याल में आया होगा। ये धर्मांतर बाबा साहब करने का क्या उद्देश्य था? तो धर्मांतर करने का बाबा साहब का उद्देश्य था कि हमें समता मिलना चाहिए, हमें स्वातंत्र्य मिलना चाहिए, हमें भाईचारा मिलना चाहिए। ये बाबा साहब का उद्देश्य था। बाबा साहब का इतना ही उद्देश्य नहीं था, तो बाबा साहब का ये उद्देश्य था कि हमें जाति विरहित नव समाज निर्माण करने का था। बाबा साहब का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ धम्म राज्य निर्माण करने का था। बाबा साहब को पूरा भारत या पूरा विश्व बौद्धमय करना था। इसीलिए बाबा साहब ने हमें धर्मांतर किया। हमने 1956 में धर्मांतर किया। धर्मांतर यानी क्या है? अभी 55 साल हुए हैं तो हम धर्मांतर की भाषा करते हैं, तो लेकिन धर्मांतर क्या है? बाबा साहब के शब्द में बोलते हैं कि धर्मांतर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन का प्रश्न है, हमारे जीवित का प्रश्न है। वो उनके मराठी में वो बोलते हैं कि धर्मांतर ये पोरखेल नहीं है, यानी वो बच्चों का खेल नहीं है। धर्मांतर यानी क्या? ये बच्चों का खेल नहीं है, तो ये हमारे जीवित का सवाल है। जीवित का सवाल क्या है? अभी भी हम धर्मांतर को क्या देख रहे हैं कि जैसे हम एक कमीज पहनते हैं और वो पुराना हो गया, फट गया, तो वो कमीज को निकाल देते हैं और दूसरा नया कमीज खरीदी करके डालते हैं। तो वैसा धर्मांतर नहीं है कि एक धर्म हमने छोड़ दिया और दूसरा ले लिया। इसे धर्मांतर नहीं कह सकते हम। ये धर्मांतर हो सकता है क्या? तो धर्मांतर का क्या मतलब है? धर्मांतर यानी क्या है? एक कमीज फट गया या वो पुराना हो गया तो हम दूसरा ले लेंगे, कपड़े बदले, जैसा धर्मांतर नहीं है। तो धर्मांतर क्या है? अभी हम 55 साल के पहले धर्मांतर किया है। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं जिसको 75 साल हुए, 75 साल हुए, 80 साल हुए, ऐसे बुजुर्ग हमारे इसमें हैं। उन्होंने देखा है बाबा साहब का धर्मांतर। तो बाबा साहब ने धर्मांतर क्यों किया है और धर्मांतर का क्या मतलब है? तो धर्मांतर बाबा साहब ने इसीलिए किया है कि हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, यानी सभी को समता मिले, सभी को स्वतंत्र मिले, सभी को भाईचारा मिले और सभी को अपना विकास करने की, अपने प्रगति करने की संधि मिले। इसलिए बाबा साहब ने धर्मांतर किया है। तो धर्मांतर का मतलब क्या है? धर्मांतर यानी क्या है? धर्मांतर यानी हम अभी भी 55 साल हुए हैं तो हम किसको धर्मांतर कह रहे हैं?
धर्मांतर का मतलब यह है कि हमने जो पुराने संस्कार है, वो पुरानी बातें है, पुराने संस्कार है, वो छोड़ना है। जिस संस्कार में विषमता है, जिस संस्कार में अस्पृश्यता है, जातीयता है, जिस संस्कार में अन्याय है, वो संस्कार हमें छोड़ना है। तो वो छोड़ना है और नया संस्कार, नई बातें, कुछ बातें स्वीकारना भी है। तो हमने धर्मांतर किया है, तो इसका मतलब यह है कि हमने कुछ बातें छोड़नी चाहिए। पहले तो बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी है। 22 प्रतिज्ञा आप जानते होंगे। कितने लोगों के घर में 22 प्रतिज्ञा है? हाथ ऊपर कर सकते? 22 प्रतिज्ञा जो कि बाबा साहब ने हमने समझने के लिए 22 प्रतिज्ञा दी है। तो बहुत कम लोग हैं कि जिनके पास 22 प्रतिज्ञा है। हम 22 प्रतिज्ञा हमारे घर में रहनी चाहिए। वो हमारा आईना है, उसके ऊपर हम देखते हैं तो हम हमारा मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम कहाँ हैं। 22 प्रतिज्ञा हम देखेंगे तो क्या है 22 प्रतिज्ञा में? तो पहले 22 प्रतिज्ञा में 8 जो प्रतिज्ञा है, वो 8 प्रतिज्ञा क्या बताती है? वो पहली 8 प्रतिज्ञा बताती है कि जो हमारे पुराने धर्म के जो संस्कार है, पुराने धर्म के हमारे जो देव देवता है, ईश्वर है, उसे हमें छोड़ना है। क्या बता रहे बाबा साहब वो पहले 8 प्रतिज्ञा में कि जो हमारा पुराना धर्म है, वो पुराने धर्म के देव है, ईश्वर है, ये सब हमें छोड़ना है। ये बाबा साहब ने हमें 1956 में बताया है, 55 साल पहले बताया है। तो अभी हम सोच सकते हैं कि पुराने जो संस्कार है, पुराने जो देव देवताएं है पुराने धर्म के, वो हमने कितने हद तक छोड़े हैं, कितने परसेंटेज हमने छोड़े। धर्मांतर यानी क्या? कुछ बातें हमें छोड़ना है, त्यागना है। तो पहली बात जो त्यागना है वो हमारे इसमें जो पुराने हमारे श्रद्धा स्थान है, नहीं, पुराने धर्म में हमारे किसके ऊपर श्रद्धा थी? देव के ऊपर, आत्मा के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, यज्ञ के ऊपर। नहीं, यज्ञ समझ में आता? यज्ञ, हाँ। तो ये जो बातें हैं, ये सभी बातें हमें छोड़ना है, त्यागना है। तो हम अभी विचार कर सकते हैं कि धर्मांतर माने कुछ बातें छोड़ना है। तो पहली बात जो है कि जो पुराने धर्म के रीति रिवाज है, चाली रीति है, देव देवता की पूजा है, ये छोड़ना है। तो हम कितने लोगों ने ये छोड़ी है? कितने लोगों ने छोड़ी है? अभी भी हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग पुराने देव देवताओं को ही पूजते हैं। नहीं, बुद्ध धर्म में बताया है कि देव है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, लेकिन हम पुराने देव देवता को पूजते हैं। जैसा कि बाबा साहब ने ये क्यों बताया है, धर्मांतर में ये क्यों बताया है कि कुछ बातें छोड़ना है और कुछ बातों का स्वीकार करना है, ये क्यों बताया है? तो आपको पता होगा, जैसा कि एखादा ग्लास है या कप है, वो ग्लास में या कप में आधा कप विष होगा, पॉइजन होगा, और वो पॉइजन में हम दूध डाल रहे या अमृत डाल रहे, तो वो क्या बनेगा? पॉइजन ही बनेगा, वो कोई ये नहीं रहेगा। तो वही बात है, जब तक हम पुराने संस्कार छोड़ते नहीं, पुराने हमारे जो रीति रिवाज है, पुराने हमारे जो आदर्श है, देव देवता है, वो हम छोड़ते नहीं, तो नए हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, वो भी फिर पॉइजन ही बन जाएंगे। इस वजह से बाबा साहब ने हमें वो 22 प्रतिज्ञा में पहली जो 8 प्रतिज्ञा है वो हमें छोड़ने के लिए बताया। लेकिन हम देखते हैं कि हमने अभी ये छत्तीसगढ़ में मुझे पता नहीं, लेकिन मैं महाराष्ट्र में जब घूमता हूँ तो मुझे महाराष्ट्र में बहुत सारी बातें ख्याल में आते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे बुआ है। बुआ समझ में आते हैं?
साधु बाबा कहते हैं उसको, नहीं साधु बाबा कहते हैं। लोग वहाँ पूजा करने के लिए जाते हैं, वहाँ बहुत बड़े यज्ञ यज्ञ करते हैं, नवस करते हैं। तो अभी भी हमारे जो लोग हैं वो पूजा अर्चा में लगे हैं। बहुत सारी अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा की वजह से वो साधु बाबा की तरफ जाकर उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ कुछ करते हैं, बकरे काटते हैं, मुर्गियां काटते हैं। ये अभी हमारे जहाँ महाराष्ट्र में बाबा साहब का निर्माण हुआ, ज्यादा काम महाराष्ट्र में किए हैं, वहां भी वैसा है। तो इधर मुझे शंका नहीं, इधर भी हो सकता है क्या? इधर भी तो इधर भी हो सकता है, मुझे लग रहा है। तो ये जो बातें हैं, ये साधु बाबा के पीछे लगना है या कुछ उपवास करना है, यज्ञ करना है, या कुछ नवज बोलते हम, बकरे काटना है, मुर्गे काटना है, तो ये हमने छोड़ देना चाहिए। ये पहली बात बाबा साहब ने बताई, वो छोड़ना चाहिए। दूसरी भी बात हमने ये छोड़ना चाहिए कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि पुराने हमने देव देवताएं छोड़ दिए हैं, पुराने धर्म के हमने सभी देव देवताएं छोड़ दिए हैं, लेकिन दूसरी बुद्ध और उनके धर्म के बारे में दूसरी हमारी गलत धारणाएं निर्माण हुई है। उसे हम मिथ्या दृष्टि भी बोल सकते हैं। तो गलत धारणा यह है कि हमने हमारे घर से आगे के दरवाजे से पूरी देव देवताएं हकाल दी है, छोड़ दी है, लेकिन पीछे के दरवाजे से वो बुद्ध और बाबा साहब देव जैसे लाए। बुद्ध और बाबा साहब को हम देव जैसे ही समझते हैं। तो बुद्ध और बाबा साहब क्या देव है? अभी भी कुछ लोग बात करते हैं कि बुद्ध विष्णु का 9वां अवतार है। नहीं, बाबा साहब ने तो पहले ही बताया, बुद्ध क्या देव का अवतार है, ईश्वर का अवतार है। जिस धर्म में अवतार नहीं है, आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, उस धर्म में अवतार कहां से आएगा? बुद्ध तो अपने जैसे ही मानव थे। वो शुद्ध धन और महामाया के से जन्म लिया, उन्होंने अपने जैसे ही वो हुए, उन्होंने शादी भी किया और धीरे धीरे उन्होंने गृह त्याग करके बुद्धत्व की प्राप्ति की। वो कहाँ ईश्वर है, वो कहाँ देव है? लेकिन हम अभी देखते हैं कि हमारे घर से बाकी पुराने धर्म के देव देवता चले गई कुछ हद तक, कुछ लोगों के यहाँ से, लेकिन दूसरे जो बुद्ध बाबा साहब है, इनको हम देव जैसा समझ रहे हैं। देव के जैसा उनका उपवास करते हैं। पूर्णिमा आई तो हम उपवास करते हैं, अष्टमी आई तो हम उपवास करते हैं, अमावस्या आई तो हम उपवास करते हैं, या कभी कभी बुद्ध बाबा साहब के मूर्ति के पास, स्टैचू के पास जाकर वहां नरेल फोड़ते हैं और हमारा जो कुछ नवस है वो भी बोल देते हैं। ये कितनी बड़ी हम अंधश्रद्धा ला रहे हैं। सही है? तो हमने ये भी गलत धारणा छोड़नी चाहिए। ये हमारी मिथ्या दृष्टि है, गलत धारणा है कि बुद्ध बाबा साहब देव नहीं है, वो ईश्वर नहीं है, वो हमारे जैसे ही है, वो हमारे आदर्श है। उन्होंने प्रयास किया है और हम हमारे से वो विकसित हुए हैं। वो सही आदमी है, आदर्श आदमी है, जिन्होंने बोधि प्राप्त की है। वो देव नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। ये भी हमारी बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। दूसरी बात, कभी कभी मैं सुनता हूँ, मेरे ख्याल से मैंने यही सुनी है, कोई तो भी हमारे यहाँ के शिविरार्थी बोल रहे थे कि बोले सभी धर्म सही के हैं, यानी मराठी में इसको बोलते सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म एक जैसे है। सही में सभी धर्म एक जैसे है क्या? सभी धर्म एक जैसे रहते थे तो बाबा साहब ने ये धर्मांतर क्यों किया था, करना पड़ता था? सभी धर्म एक नहीं है। जो मानव का विकास करने वाला धर्म है, जो मानव का विकास होता है, वो एक ही धर्म है और वो है बौद्ध धर्म। तो हमने धर्म और धम्म इसमें फर्क करना चाहिए। धर्म अलग बात है, धर्म बोले तो फिर धर्म में क्या रहता है? धर्म में वो बात करनी ही पड़ती है, उसमें आदमी का विकास नहीं होता, आदमी के मन का विकास नहीं होता। वहां अपने को नियम बताया है, ऐसा करना है, वैसा करना है, नहीं क्या? बहुत सारे धर्म है, नहीं तो उसे धर्म कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे धर्म है,
जैसा धर्म हम कहते हैं कि किसी को दान देना ये धर्म है, नहीं क्या? नहीं, स्त्रियों ने कुछ करना, अच्छी तरह से रहना, ये धर्म है। तो धर्म बहुत सारे हैं, अभी मैं उदाहरण नहीं बताऊंगा, लेकिन धम्म जिसको कहते हैं, ये धम्म मानव के विकास का है, मानव का मन का विकास करता है, मानव में परिवर्तन लाता है, तो इसे धम्म कहते हैं। और भी बहुत सारी गलत फहमियां हैं कि जो हम बुद्ध धर्म के बारे में करते रहते हैं, ये भी हमने छोड़ देना चाहिए। हमने सही में जो धम्म है उसे पहचानना चाहिए। और बाद में हम देखते हैं कि बुद्ध धर्म का जो आचरण है, जो बुद्ध ने शिक्षा दी है, वो हम सोच समझ के नहीं करते, तो हम वो जैसे रूटीन जैसे करते हैं। अभी सवेरे उठना है तो उठते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं और चले जाते हैं। तो हम वो जो करते हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो सोच समझ के हम बुद्ध धर्म का आचरण भी नहीं करते, तो रूटीन करते हैं, जिसे हम कभी कभी यांत्रिक भी बोलते हैं। तो ये हम करते रहते हैं, तो ये बातें हमने छोड़ देनी चाहिए। 56 में बाबा साहब ने धर्मांतर किया है, तो उन्होंने बताया है कि ये सारी पुरानी बातें छोड़ना है। लेकिन हमारा कैसा हुआ, हम अभी 55 साल होने के बावजूद भी हम वो छोड़ नहीं रहे, हमें वही बातें पसंद आती है। ये कहानी आई है, वो कहानी ऐसी है कि एक गांव में एक मछली बेचने वाली महिला रहती है। मछली बेचने वाली पता है आपको? वो मछली का धंधा करती है, तो वो बाजार में बेचने के लिए जाती है। तो वैसी ये गांव की महिला है, वो मछली बेचने का उनका व्यवसाय है, वो मछली बेचने का काम करती है। तो वो एक बाजार में जाती है मछली बेचने के लिए। तो उस दिन क्या होता है कि उनके पास बहुत सारी मछलियां रहती है, तो 5 बज जाते हैं, 5 बजे तक उनकी मछली यानी बिकती नहीं है, उनके पास बहुत सारी रहती है। 5 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं, वो मछली खत्म ही नहीं होती। और उनके गांव वापस आने के लिए 6 बजे की लास्ट बस रहती है, गाड़ी रहती है। वो गाड़ी उनकी मिक्स हो जाती है, वो गाड़ी उनको मिलती नहीं। तो फिर 7 बजे उनकी सब मछलियां बिक जाती है, तो गांव जाने के लिए उनके पास बस नहीं रहती, कोई मार्ग नहीं रहता, कोई व्हीकल नहीं रहती। तो वो सोचती है कि अब मैं गांव वापस कैसे जाऊं, कुछ भी नहीं वापस जाने के लिए। तो वो क्या सोचती है कि उनकी एक फूल बेचने वाली सहेली रहती है। तो वो फूल बेचने वाले सहेली को बोलती है कि मेरी गाड़ी निकल चुकी है, मुझे जाने के लिए कोई भी अभी व्हीकल नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं आपकी तरफ आज के दिन आ सकती हूँ? तो वो फूल बेचने वाली उनकी सहेली बोलती है कि ठीक है, मेरे घर में आ जाओ। तो वो उनकी सहेली फूल बेचने वाली वो मछली बेचने वाली को घर लेके जाती है। घर जब वो लेके जाती है तो उसको खाना खिलाती है, और सोने के लिए उनका जो दुकान है, अच्छा इधर उधर हार लगे हैं, फूल लगे हैं, बहुत सारे फूलों के फूल वहां रखे हुए हैं। अब यानी बहुत ही अच्छा सुगंध वहां आ रहा है, गंदा वहां आ रहा है, सुगंध आ रहा है। तो वहां उनको सोने के लिए अच्छी जगह उन्होंने दी है। तो ये मछली बेचने वाली महिला वहां जाती है सोने के लिए, वो देखती है रात के 11 बजते हैं, नींद ही नहीं आती। 12 बजते तो उनको नींद ही नहीं आती, 1 बज रहा, नींद ही नहीं आती। उनको लगता है कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, वो इधर की उधर तड़पती रहती है, उनको नींद ही नहीं आती, उसको कारण समझ में नहीं आता। फिर वो क्या करती है कि वो उनका जो मछली बेचने का जो टोकना रहता है, टोकना समझ में आता है वो मछली बेचने का, वो लेती है और वो अपने मुंह पे ले लेती है। तो उसको वो मछली का बहुत अच्छा सुगंध आता है, मछली का वो बास आता है, गंध आता है। तो वो आराम से सो जाती है। तो बात यानी कहानी यहाँ खत्म हो गई। कहानी का मतलब यार तो आपके समझ में आ गया?
क्या समझ में आ गया? वो फूलवाली ने इतनी अच्छी जगह दी जहां सुगंधी सुगंध है, तो वह सुगंध में उनको नींद नहीं आ रही, उनको क्या लेना पड़ा? दुर्गंधी का वो टोकना ही लेना पड़ा। हमारा भी क्या हो रहा है? बाबा साहब ने हमें इतना अच्छा धर्म दिया कि जिस धर्म में हम आचरण करते हैं, तो बाबा साहब के शब्द में वो बोलते हैं, तुम ये धर्म का आचरण करते हैं तो आपका संसार सुखी कर सकते हैं। आपका संसार ही नहीं तो आप पूरे दुनिया को बदल सकते हैं, पूरे दुनिया को सुख दे सकते हैं। लेकिन हम देख रहे बाबा साहब ने हमें सुख देने के लिए, हमारा संसार सुखी होने के लिए धर्मांतर किया है। ये बौद्ध धर्म किस लिए दिया है उन्होंने? कि हमने सुख से जीना चाहिए, हमारा संसार जो है वो सुखी होना चाहिए। तो जब से हमने बुद्ध धर्म लिया है, तब से हमारे संसार सुखी हुए क्या हुए? हमारे घर में जो पति पत्नी में विसंवाद है, बच्चे में और पिताजी में विसंवाद है, पड़ोसी वालों से हमारा विसंवाद है, वो खत्म हुआ क्या? क्यों नहीं? बाबा साहब ने तो बताया, आपको समाज परिवर्तन करना है, आपको स्वतंत्र चाहिए, आपको समता चाहिए, तो धर्मांतर कीजिए। आपका संसार सुखी करना है तो धर्मांतर कीजिए। हम 55 साल हुए धर्मांतर किया है, तो हम सुखी हुए क्या? क्यों नहीं? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों नहीं हम सुखी हो रहे? हाँ, मछली वाले जैसा हो रहा है। हमारे जो पुराने संस्कार है उसमें हम रत हो रहे हैं, नहीं क्या? उसी में यानी हमको वो छूट नहीं रहे। तो वो क्यों नहीं छूट रहे? क्या वजह है? इतना अच्छा धर्म देने के बावजूद भी, उनकी उतना अच्छा हमें ये देने के बाद भी हम उसको नहीं ले पा रहे। इसका कारण क्या है? तो मैं एक दूसरी कहानी बताता हूँ। कहानी से आपको जल्दी ख्याल में आएगा और आपके माइंड में भी वो फिट रहेगा। तो ये दूसरी कहानी ऐसी है कि एक गांव में, ये पुराने हजारों साल की बात है, जब राजा महाराजा थे, तो एक गांव में एक राजा था। अभी आपको पता है, राजा रहा तो रानी भी रहेगी, उनको बच्चे भी रहेंगे। तो एक गांव में एक राजा था, उसको रानी भी थी और उसको एक बहुत ही बढ़िया सुकन्या थी। उसको सुकन्या थी और उसकी सुकन्या, उसकी लड़की वो बड़ी हो गई, उसका उपवर करना था, उसके लिए एक लड़का देखना था, उसकी शादी करनी थी। तो राजा ने क्या किया, अपने सभी प्रधान जो है, काम करने वाले लोग हैं, वो प्रधानों को सभी को बुलाया और बताया कि बोले मेरे लड़की की शादी करना है और उनकी तमन्ना ऐसी है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए, मुझे ऐसा लड़का चाहिए। कैसा लड़का चाहिए? जो लड़का 32 गुणों से परिपूर्ण है, ऐसे लड़के से मैं शादी करूंगी, ये मेरे लड़की की तमन्ना है। तो आप ऐसा काम कीजिए कि आप सभी दिशाओं में जाइए, सभी इधर जाओ और जिस लड़के में 32 गुण है, ऐसे लड़के को ढूंढ के ला। तो राजा का ऑर्डर है। राजा बोले दाढ़ी ये मराठी है नहीं क्या, लेकिन वो दल बोलते नहीं क्या। तो राजा ने बताया, तो सभी प्रधान लोग चले गए ढूंढने के लिए कि 32 गुणों से परिपूर्ण लड़का कौन है। वो गए सभी और गए, सभी दिशाओं की तरफ गए, वापस आ गए। उन्होंने बताया राजा को, बोले हम बहुत ढूंढे लेकिन ये 32 गुणों से परिपूर्ण लड़का हमें नहीं मिला। कुछ लड़के ऐसे मिले कि जिसको 10 गुण है, किसको 20 है, किसको 25 है, तो ऐसे ही मिले, लेकिन 32 गुण में जिसमें परिपूर्ण है वैसा हमें नहीं मिला। तो वो वापस आ गए। फिर 4 महीने के बाद फिर उन्होंने बुलाया, बोले और एक बार प्रयास करो, आप जाओ और जो
32 गुणों से परिपूर्ण है उसको ढूंढ के ला, क्योंकि मेरी लड़की की वही तमन्ना है जो 32 गुणों से युक्त है, उनसे मैं शादी करूंगी। तो फिर गए और ढूंढ के आए और फिर मीटिंग लिया और पूछा, एक एक को पूछा, तो सभी ने बताया, किसने 10 बताया, किसने 20 बताया, लेकिन उसमें एक प्रधान था, उन्होंने बताया कि राजा साहब बोले मैं बहुत प्रयास किया लेकिन मुझे 32 गुणों से तो परिपूर्ण लड़का नहीं मिला, लेकिन बोले एक लड़का है जो 30 गुणों से परिपूर्ण है। तो बोले ये तो अच्छा है, बोले 32 नहीं तो 30 तो है। तो बोले बताओ 30 गुण वाला कौन सा है। तो वो बोले मैं गया था इधर, तो जो भेड़ चराने वाला लड़का है वो भेड़ चराते उसको मिला और उन्होंने बताया कि मेरे में 30 गुण है। तो वो राजा को बताने को आया कि बोले वो भेड़ चराने वाला लड़का है उसमें 30 गुण है। राजा बहुत खुश हुए, राजा को लगा ठीक है 32 नहीं तो नहीं, लेकिन 30 गुण तो उनमें है, 30 गुण बोलते बहुत हो गए। तो उनको बहुत खुशी लगी। तो बोले जाओ आप वो जो भेड़ चराने वाला लड़का है उसको पूछ के आओ कि आप में 30 गुण कौन कौन से है और 2 गुण कौन से नहीं। तो प्रधान वापस गया और वो भेड़ चराने वाले लड़के को पूछा, बोले भाई बोले आपको हमारे राजा साहब जो है वो लड़की देने वाले हैं उनकी, और उनको भी बहुत खुशी हुई, ये भेड़ चराने का काम करने वाला लड़का और उनको राजा की लड़की मिल रही है। तो वो भी बहुत खुश हो गए। तो बोले आप ऐसा काम करो कि आप में 30 गुण कौन से है और 2 कौन से नहीं ये बता। तो वो भेड़ चराने वाले लड़के ने बताया, बोले अभी 30 तो मैं नहीं बता सकता वो, लेकिन 2 मेरे में कौन से गुण नहीं वो मैं बताता। तो बोले बताओ आप में 2 कौन से गुण नहीं। तो वो बोले मुझे मेरी खुद की समझदारी नहीं, यानी मुझे अक्ल नहीं, हिंदी में क्या बोलते मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि मुझे अक्ल नहीं, बोले मुझे समझदारी नहीं है, ये पहला गुण मेरे में नहीं है, और दूसरा बोले मैं दूसरे का सुनता नहीं, बोले ये 2 गुण मेरे में नहीं है बोले। वो प्रधान ने सुना और वापस आ गया, राजा के पास बताया, बोले मैं आया वहां से वो